हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इनर शिफ्ट ऑन रेडियो एलजे 90.8 एफएम। मैं हूं इंद्राक्षी सिंह चुंडावत और आज हम बात करेंगे इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में। लेट्स ब्रेक द वर्ड डाउन। इम्पोस्टर का मतलब समझते हैं। इम्पोस्टर यानी कोई फेक व्यक्ति, कोई धोखेबाज इंसान। सिंड्रोम का मतलब होता है एक ग्रुप या कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स जो एक साथ अपीयर होते हैं, दिखते हैं और एक पर्टिकुलर कंडीशन या प्रॉब्लम को इंडिकेट करते हैं। इम्पोस्टर सिंड्रोम का मतलब है अपने ही काम और सक्सेस को फेक या अनडिजर्व्ड समझना। जैसे एग्जाम में अच्छा स्कोर आ गया तो आप खुद को बोलते हो कि बस गेस वर्क से हो गया, या टीचर ने इजी चेक कर दिया। प्रेजेंटेशन अच्छे से हो गया तो सोचते हो कि बस ऑडियंस का मूड अच्छा था। मतलब अपने हार्ड वर्क को क्रेडिट देने के बजाय हमेशा उसे किसी और रीज़न से जस्टिफाई करना, खुद को अंडर एस्टिमेट करना। ये सिंड्रोम आता कहाँ से है? सबसे पहले कंपैरिजन से। हम हमेशा दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और नेचुरली कोई ना कोई हमसे आगे दिखता ही है। दूसरा रीज़न है परफेक्शनिज्म। जब तक 100% परफेक्ट ना हो लगता है कि काम ही नहीं हुआ। और तीसरा रीज़न है सोशल मीडिया। आजकल हर कोई सिर्फ अपना बेस्ट साइड दिखाता है, परफेक्ट मार्क्स, परफेक्ट फ़ोटोज़, परफेक्ट इंटर्नशिप्स, लेकिन स्ट्रगल्स और फेलियर्स किसी के फीड पर नहीं दिखते। हम सोचते हैं सबकी लाइफ सॉर्टेड है और सिर्फ हम ही स्ट्रगल कर रहे हैं। रियलिटी ये है कि सबके अपने स्ट्रगल्स होते हैं, बस दिखते नहीं हैं। अब बात करते हैं सेल्फ वर्थ की। बहुत जन इससे स्ट्रगल करते हैं एंड इट्स नेचुरल। एक हम्बलिंग कल्चर चल रहा है जहाँ हर कोई एक दूसरे को हम्बल करने की कोशिश कर रहा है। समटाइम्स इट्स लेटेंट, समटाइम्स इट्स ब्लेटेंट। कभी साफ दिखता है और कभी कभी तानों में और बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स में छुपा होता है। कितनी बार अंदर से ही सेल्फ एस्टीम वीक रह जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट योर वर्थ इज नॉट टाइड टू योर ग्रेड्स और इंटर्नशिप्स। सेल्फ वर्थ आती है सेल्फ अवेयरनेस से, विच इज़ अ टॉपिक फॉर सम अदर डे। तो अगर तुम्हें कभी लगता है कि तुम इम्पोस्टर हो तो ये छोटे स्टेप्स ट्राई करो। द फर्स्ट स्टेप इज़ कॉल इट आउट। जब भी वो थॉट आए कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, तुरंत रिकग्नाइज करो कि ये इम्पोस्टर सिंड्रोम बोल रहा है, तुम नहीं। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। अवेयरनेस यानी ये पहचानना कि मुझे क्या सही में आता है और क्या नहीं, व्हाट आई एम गुड एट एंड व्हाट आई एम नॉट गुड एट। द सेकेंड स्टेप इज़ टू कलेक्ट एविडेंस। एविडेंस कलेक्ट करो। एक नोटबुक या नोट्स ऐप में अपने छोटे बड़े अचीवमेंट्स लिखो। एक दिन में 3 पेजेस पढ़ा, एक प्रोजेक्ट का बग सॉल्व किया, एक दोस्त की हेल्प की, सब कुछ लिखो। जब भी डाउट हो उस लिस्ट को पढ़ के याद आएगा कि तुमने कितना जेन्युइनली अचीव कर लिया है। द थर्ड स्टेप इज़ टू स्टॉप टॉक्सिक कंपैरिजन। Everybody has a different way of navigating through problems. किसी के end result से खुद के initial journey को मत compare करो. That does not make any sense. और last में सिर्फ बुरा feel होगा। Comparison करो, लेकिन healthy comparison. Take inspiration from people who are better than you. Don't be so hard on yourself. The fourth step is to share. शेयर करो अपने दोस्तों, सीनियर्स या मेंटर से बात करो। जब तुम सुनोगे कि उन्हें भी ऐसा फील किया है तो समझोगे कि तुम अकेले नहीं हो। शेयरिंग मेक्स इट लाइटर। तो अगली बार जब वो आवाज़ तुम्हें कहे कि तुम ये डिज़र्व नहीं करते तो उसे याद दिलाओ कि तुम्हारी वैल्यू किसी सर्टिफिकेट से ज़्यादा है। तुम इम्पोस्टर नहीं हो, तुम एक लर्नर हो एंड लर्निंग इटसेल्फ इज़ प्रूफ ऑफ ग्रोथ। मैं हूँ इंद्राक्षी सिंह चुंडावत। आप सुन रहे थे द इनर शिफ्ट ऑन रेडियो एलजे 90.8 FM। सो डोंट डाउट योर सेल्फ, होल्ड योर चिन हाई एंड कीप लर्निंग।